हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रिलायंस पावर के Q4 अर्निंग का एनालिसिस देखेंगे जो कि 9 मई की तारीख को आ चुके हैं। और Q4 अर्निंग में देखेंगे क्या निकल के आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक प्राइस भागती हुई दिख रही है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो 19,078 करोड़ का निकल करके आ रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में 18,052 करोड़ का था। और क्वार्टर 4 25-24 में देखेंगे तो 1996 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 1978 से लेकर के उस हिसाब से ग्रोथ देखने को आपको मिल रही है। 1996, 1882, 1852 एंड 1978 करोड़। अब अदर रेवेन्यू देखेंगे तो करीब करीब आपका 87 करोड़ का आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में करीब 306 करोड़ का हुआ करता था। इसके प्रीवियस क्वार्टर में 197 करोड़ के थे। तो यहाँ देखेंगे अदर रेवेन्यू में उछाल है, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में अदर रेवेन्यू 87 के आसपास दिख रही है, कम है। तो टोटल रेवेन्यू देखेंगे अदर, उस हिसाब से इनकी रेवेन्यू टाटा रिलायंस पावर की बढ़ी नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू पे आए तो टोटल रेवेन्यू हम लोगों को देखने को फॉल डाउन देखने को मिलेगा, जो कि फॉल डाउन का मेन रीजन जो आता हुआ दिख रहा है कि अदर रेवेन्यू में इनकम ना आना, अदर रेवेन्यू में सेल ना होना। तो 20,000 2,065 करोड़ का क्वार्टर 4 में टोटल रेवेन्यू हो रहा है। क्वार्टर 3 में देखा जाए तो 2,059 करोड़ का है। और ये 21 और ये 2,193 करोड़ का क्वार्टर 4 24 में हो रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू में उछाल जो देखें तो करीब करीब बोल सकते हैं कि करीब 1.5% के आसपास रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में फॉल डाउन देखने को मिल रहा है, यानी नेगेटिव पोजीशन देखने को मिल रहा है, कम होती हुई रेवेन्यू दिख रही है। एंड ईयर टू ईयर की बात करें तो 2193 के अगेंस्ट में 2193 के अगेंस्ट में अगर देखेंगे तो 2059 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वाई वाई बेसिस पे 2193 के अगेंस्ट में ये 2065 है, जो कि अगर बोला जाए तो मोटा मोटी 130 पॉइंट के आसपास का डाउनफॉल देख रहा था, देखने को मिला था। 130 पॉइंट तो वाई वाई बेसिस पे बोल सकते हैं। 210 के हिसाब से 130 तो 5% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फॉल डाउन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखेंगे तो ये भी फॉल डाउन है, 5% से ऊपर की फॉल डाउन देखने को मिल रही है। ये फीवर 5% से, तो रेवेन्यू वाई वाई बेसिस पे एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ 5% दिख रहा है। और जिसका मेन रीजन अगर हम बोलना चाहें तो अदर रेवेन्यू निकल करके आ रही है। अच्छा, अब इनके टोटल एक्सपेंसेस की बात करें खर्चे की, तो कॉस्ट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट जो आप फाइनेंस ले रहे हैं उसकी कॉस्टिंग देखिए सबसे ज़्यादा आ रही है। देन डिप्रेशन एंड एमाटाइजेशन, डिप्रेशन कॉस्टिंग आ रही है। एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी अदर एक्सपेंसेस होता है। तो सबसे बड़ा कॉस्टिंग जो है कि 1998 करोड़ में सबसे बड़ा कॉस्टिंग कितना किसका निकल करके आ रहा है, तो सबसे बड़ा कॉस्टिंग देखेंगे फ्यूल एंड मटेरियल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन। तो कोल के हिसाब से आ रहा है, पावर जनरेशन में फ्यूल कंजम्पशन इसका करीब 909 करोड़ के आसपास आ रहा है फ्यूल कंजम्पशन। तो और नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट अमाउंट देखिए तो फाइनेंशियल कॉस्ट, तो इनका उधारी बहुत लिया हुआ है, डेट डेट चुकाने में इनका एक्सपेंसेस जा रहा है, तो इंटरेस्ट जा रहा है। अच्छा, डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन देखेंगे तो ये कंट्रोल में दिख रही है, तो करीब 100 211 करोड़ का है। और डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन से ज़्यादा आपका फाइनेंशियल कॉस्ट आ रहा है 398 करोड़ का। देन अब हम लोग कॉस्ट का देखते हैं कि एक्सपेंसेस कहाँ तक खर्चे आ रहे हैं। तो खर्चे प्रेजेंट क्वार्टर के खर्चे देख सकते हैं, 1998 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर के खर्चे कितने थे, 2,109 करोड़ के थे। अच्छा, इसके क्वार्टर 4 24 के खर्चे कितने थे, 2,615 करोड़ के। तो 2,615 करोड़ के खर्चों के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 2,000 के खर्चे यहाँ देखे हैं, तो 600 के खर्चे, तो खर्चों में उस हिसाब से देखा जाए तो 5% के हिसाब से सेल में ग्रोथ कम हुआ है। लेकिन खर्चे 600 पॉइंट अगर देखेंगे तो करीब करीब 25% से खर्चे कमे हैं यहाँ पे। तो 25% से खर्चे कमे हैं, आपके अपने माल ज़्यादा नहीं बेचा है लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल किया, इसके आपके कारण आपको वाई बेसिस पे प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। अच्छा, क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए खर्चे किस हिसाब से कमे हैं। तो 2109 करोड़ के खर्चे हुए करते थे, जो कि अभी 1998 करोड़ है, तो मोटा मोटी पकड़ ले तो ये 2000 और ये 10 करोड़, 10 करोड़ से खर्चे कमे हैं। तो हम बोल सकते हैं 10 करोड़ के खर्चे आपके करीब 5% 5% के आसपास बोल सकते हैं, 2000 में के हिसाब से खर्चे कम हैं। तो उस हिसाब से खर्चों में इनको इनकी कटौती देखने को मिली है, जिसके कारण आपका प्रॉफ़िट बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो अब अगर मेन खर्चों में कटौती है तो अब सबसे बड़ा एनालिसिस का पॉइंट क्या है, डीप एनालिसिस में नेक्स्ट लेवल का। अब खर्चे कहाँ कमे हैं? तो खर्चे के कमने वाई-वाई बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खर्चे कमते हुए दिख रहे हैं आपको कहाँ पे? ये तो आपके 909 करोड़ के फ्यूल से थे तो 983 करोड़ आ गए। अच्छा, ये 51 करोड़ के थे तो 40 करोड़ के आ गए, छोटे खर्चे कमे हैं। ये 39 करोड़ के थे आपके इंटरेस्ट, थ्री 398 करोड़ के। अच्छा, यहाँ पे देखिए खर्चे कमे हैं तो 516 करोड़ के, 516 करोड़ से लेकर करके करीब 400 करोड़ आ गए हैं। तो 100 150 करोड़ तो आपको इंटरेस्ट में कमा है इनका। ठीक है,
देन डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन में भी देखेंगे तो 287 के थे तो 210 करोड़ का आए हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा खर्चे कमने का पोजीशन 2-3 पॉइंट निकल कर के जो आ रहा है। तो फ्यूल में अप्रॉक्सिमेट आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा खर्चे नहीं कमे, करीब-करीब 909 करोड़ 50 करोड़ के आस-पास फ्यूल में खर्चे कमे, यानी कोर बिज़नेस में खर्चे कमी नहीं है, खर्चे इनके इंटरेस्ट में कमी है ज़्यादातर। तो इंटरेस्ट इन्होंने कुछ चुकाया है। तो इस हिसाब से हम प्रॉफ़िट निकालेंगे, प्रॉफ़िट क्या निकल के आ रहा है। तो प्रॉफ़िट का पोजीशन देखेंगे खर्चे काटने के बाद तो करीब-करीब 67 करोड़ के आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में 49 करोड़ के आ रहे थे। अच्छा, प्रीवियस में देख रहे थे तो खर्चे ज़्यादा होने के कारण आपके करीब नेगेटिव में प्रॉफ़िट आ रही थी। खर्चे काटने के बाद 421 करोड़ का। तो 421 करोड़ का नेगेटिव से आपका पॉज़िटिव हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी आज के डेट में वाई-वाई बेसिस पे ये टर्न अराउंड दिख रही है, पॉज़िटिव फिगर में आया है, यानी प्रॉफ़िट से लॉस से प्रॉफ़िट की तरफ आई है। तो अच्छा, वाई-वाई बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर देख लें क्या हाल है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 498 नहीं, 49 करोड़ की। 49 से प्रॉफ़िट आपकी 67 गई है, तो यानी 49 और 50 भी पकड़ते हैं तो 17 बेसिस पॉइंट 17 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 50 करोड़ में 17 करोड़, करीब बोल सकते हैं 25% के हिसाब से वाई-वाई बेसिस पे प्रॉफ़िट बढ़ा है। देन प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स दें, टैक्स के पहले के प्रॉफ़िट क्या आ रहा है, तो एक्सेप्शनल आइटम को देखें। सब्सिडियरी के अकॉर्डिंग क्या-क्या नेगेटिव आ रहा है, तो अभी के प्रेज़ेंट क्वार्टर में कुछ नहीं है, आपका जो प्रॉफ़िट पहले हुआ करता था, प्रॉफ़िट बिफोर एक्सेप्शन आइटम है, आफ्टर एक्सेप्शन आइटम भी देखेंगे, प्रॉफ़िट सेम निकल के आ रहा है 67 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में भी देखिए सेम है, कोई अदर खर्चे नहीं है। लेकिन वाई-वाई बेसिस पे देखेंगे, बहुत सारी सब्सिडियरियों का लॉसेस इसमें निकल कर के आ रहा है, तो करीब-करीब देखेंगे तो कितने के लॉसेस निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नेगेटिव फिगर जो देख पा रहे होंगे, ये करीब-करीब 1926 करोड़ का निकल के आ रहा है नेगेटिव फिगर एक्सेप्शनल आइटम, और ये उसके जस्ट नीचे दिख रहे हैं कि 1889 करोड़ का। तो यहाँ नेगेटिव फिगर है। तो टोटल नेगेटिव फिगर यानी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो बढ़ कर के कितना हो गया आपका, करीब करीब ये 4000 हो गए। सभी को जोड़ कर के 400 करोड़ के नेगेटिव हो गए हैं। तो अगर हम टोटल देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, तो ये हमारा वाई-वाई बेसिस पे 461 करोड़ का पोज़ीशन नेगेटिव निकल कर के आ रहा है। तो 461 जो पहले पहले दे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कितना हुआ करता था, तो 421 करोड़ का था, कि जो 461 करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 49 करोड़ का था, तो 67 करोड़ आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 49 फिगर 25% का ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छा, वाई-वाई बेसिस पे देखेंगे तो 481 461 करोड़ के नेगेटिव थे, जो कि अभी 67 करोड़ के पॉजिटिव हैं। उस हिसाब से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में वाई-वाई बेसिस पे कन्वर्ट हुई है कंपनी। देन आफ्टर टैक्स का कंडीशन देखें तो आफ्टर टैक्स ये हमारा टैक्स डिडक्शन हो गया करीब 58 करोड़। तो आफ्टर टैक्स हमारे हाथ में क्या बच रहा है, कुछ पॉजिटिव फिगर भी है, कुछ नेगेटिव फिगर है, इसलिए देखेंगे 67 करोड़ टैक्स हमारा आते-आते यहाँ पे करीब 125 करोड़ की 125 करोड़ हो गई। यानी कुछ-कुछ टैक्स डिडक्शन नेगेटिव फिगर है, जो कि हमारा आकर के पॉजिटिव हो रहा है प्रेज़ेंट क्वार्टर में। तो 125 करोड़ का फिगर आ रहा है आफ्टर टैक्स का, जो कि लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो 41 करोड़ का है। तो और इसके प्रीवियस में देखेंगे तो 415 करोड़ का नेगेटिव फिगर है। तो उस हिसाब आफ्टर टैक्स भी देखें तो 41 के अगेंस्ट में 125 करोड़ करीब-करीब देखा जाए तो 3 गुना 3x होते हुए दिखा है हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर पे। अच्छा, अब हमारा देखेंगे तो हमारा वाई-वाई बेसिस पे क्या इंप्रूवमेंट है, तो वाई-वाई बेसिस पे 415 करोड़ के अगेंस्ट में 149 करोड़ है। तो ये तो अगर बोला जाए तो 415 करोड़ नेगेटिव में से 149 करोड़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई है। तो इस हिसाब से 10 गुना से ऊपर 10x से ऊपर ही आपका मुझे पोज़ीशन दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो इस हिसाब से प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फाइनली देखेंगे जिस पे आपका ईपीएस कैलकुलेशन आएगा, 122 करोड़ का आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 38 करोड़ का हुआ करता था, और इसके प्रीवियस वाई क्वार्टर 4 25-24 में नेगेटिव में 396 करोड़ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा शेयर होल्डर इक्विटी को देखें तो 4016 करोड़ का आ रहा है, और प्रीवियस क्वार्टर में 4016 करोड़ का ये भी था, ये 4016 करोड़ का। तो अब हमारा ईपीएस जो निकल कर के आ रहा है, तो ईपीएस का पोजीशन देखते हैं 0.313 आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर का ईपीएस 0.104 था, और इसके प्रीवियस क्वार्टर 4 24 का ईपीएस नेगेटिव में 1.078 था। तो अब ईपीएस के हिसाब से उछाल देखें तो 3x होता हुआ ईपीएस दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर में, एंड वाई-वाई बेसिस पे ईपीएस देखें तो 1 से प्लस 0.3 आता हुआ दिख रहा है। तो 1 पॉइंट से प्लस 0.3 आता हुआ दिख रहा है, तो ये ईपीएस से बोल सकते हैं कि 1 को क्रॉस करता हुआ 10 गुना 3 13 गुना, तो यानी 13x आपको होता हुआ ईपीएस दिख रहा है वाई-वाई बेसिस पे। तो अगर ये 13x का ईपीएस है, और ईपीएस को ये मेन ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस को भी देखें
तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ईपीएस आपका उसी हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो अब वाई-वाई बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो एफआई बेसिस पे देखेंगे तो ईपीएस कितना निकल के आ रहा है। तो क्वार्टरली का एफआई बेसिस पे 24 का ईपीएस 5.9 का हुआ करता था, जो कि अभी कन्वर्ट होकर कर करके 7.33 का आ गया। तो एफआई 24 एफआई 25 के हिसाब से ईपीएस निकाले, जिसमें आरओई आपको निकल के आता जो नेगेटिव था। तो आरओई नेगेटिव हुआ करता था। अब आरओई आपका पॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि ईपीएस आपका पॉजिटिव होकर आ गया, प्रॉफिट भी आपका पॉजिटिव हो गया आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने एक्स के हिसाब से ये बढ़ा है, तो 5 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव। तो उस हिसाब से ये भी देख सकते हैं कि 7 गुना से ज़्यादा 7x होता हुआ दिखा है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से रिलायंस अच्छी करती हुई दिख रही है, और आगे ये सर्किट टू सर्किट चलता हुआ दिख सकता है, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। इसमें आपका सभी का ईपीएस देख सकते हैं, और स्टैंड अलोन का भी पोजीशन आपको देखना पड़ेगा। ये तो कंसोलिडेटेड पोजीशन था, अब स्टैंड अलोन के ईपीएस भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस तरह से स्टैंड अलोन पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है, और ये भी लैक्स में है। तो यहाँ पे इनका रिलायंस का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा फिगर आपको चक्कर खाता हुआ दिखेगा। रिलायंस यहाँ पे नेगेटिव करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर का, तो यहाँ पे पॉइंट 265 का नेगेटिव फिगर है, जो लास्ट क्वार्टर में 001 का पॉजिटिव फिगर था। इसके प्रीवियस क्वार्टर में 0.156 का पॉजिटिव फिगर था। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव अभी के कंडीशन में इंडिविजुअली नेगेटिव कर रही है, लेकिन कंबाइंडली देखें तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई है। अच्छा, एफ आई 24-25 का भी देखें, 0.135 नेगेटिव तो पॉजिटिव था, जो कि नेगेटिव में कन्वर्ट हुई है। तो इंडिविजुअल ये नेगेटिव कर रही है, लेकिन ज्वाइंट हिसाब से देखा जाए कंसोलिडेटेड में अच्छी करते हुए दिख रही है। तो जी चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इतना ही तक रखते हैं। मिला जुला पोजीशन है रिलायंस पे, आप लोगों को 50% से ज़्यादा लोग स्टॉक लिए हुए हैं। तो कैसा आपका परफॉर्म करता है, आगे डिटेल स्टडी के लिए आप कमेंट्स करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।